नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एजुकेशन फर्स्ट पर। आज हम देखने वाले हैं प्रश्नावली 11। इससे पहले अपन प्रश्नावली 9 और प्रश्नावली 12 पूरी कर चुके हैं। ठीक है, तो अपन इस प्रश्नावली में देखते हैं। इस प्रश्नावली है वर्तों से संबंधित क्षेत्रफल वाली, तो इसको शुरू करते हैं अपन। तो अपन को दिया हुआ है पहले वर्त की परिधि। तो वर्त की परिधि क्या होती है? तो ये एक वर्त है। ठीक है, ये एक वर्त बना दिया मैंने। तो इसमें ये ओ बिंदु है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये हो जाएगी अपनी त्रिज्या। त्रिज्या होगी, ये होगी अपनी त्रिज्या। और ये यहाँ से मतलब ये देखो, यहाँ से ये व्यास एक त्रिज्या है, एक त्रिज्या है। तो ये पूरी यहाँ से मिला के यहाँ तक ये हो जाएगा अपना, क्या हो गया, व्यास हो गया ये। मतलब अपना ये कह सकते हैं कि त्रिज्या व्यास की आधी होती है ना। तो त्रिज्या बराबर क्या हो सकता है? त्रिज्या बराबर व्यास अपॉन 2 हो सकता है। ठीक है, अपन ये लिख सकते हैं। ठीक है, तो अपन देखते हैं आगे। तो ये इसकी क्या होती है, वर्त की परिधि क्या हो सकती है? तो देखना, ये वर्त की परिधि यहाँ से इसने चक्कर लगाया ये पूरा, तो ये परिधि होगी ना। तो इसका सूत्र यानी कि 2 पाई आर हो गया। वर्त की परिधि का सूत्र हो गया 2 पाई आर। और वर्त का क्षेत्रफल अपन को ये वर्त है, वर्त के अंदर का पूरे का ये अंदर गोला है, तो इसके अंदर का पूरे का क्षेत्रफल निकालना है। परिधि निकालेंगे ना, तो ये पूरे किनारे की लंबाई आ जाएगी। क्षेत्रफल में उसके अंदर का भी आता है। ठीक है, तो इसमें से निकालेंगे अपन, तो क्षेत्रफल हो गया अपना पाई आर स्क्वायर। ठीक है, और ये अब निकालेंगे अपन। अब देखना, ये तो था एक वर्त। अब आ गया अपना अर्धवर्त। तो अर्धवर्त कैसा होता है? ये मतलब आधा गोला होता है ना, ये अर्धवर्त हो गया। ठीक है, तो इसमें ये तो यहाँ से ओ बिंदु, ये त्रिज्या होगी, वापिस त्रिज्या हो गई ये, है ना। तो इसका अपन को निकालना है, अर्धवर्त की परिधि निकालनी है। तो ये आर तो ये हो गई, और ये पाई का मान और +2, यानी कि आर कोष्टक पाई +2, ये होता है इसकी अर्धवर्त की परिधि का सूत्र। ठीक है, अगला देखते हैं अपन चाप की लंबाई। चाप की लंबाई में अब देखना आप, चाप की लंबाई अब अपने बनाया, ये कि वर्त बनाया, ये वर्त बनाया, इसका एक केंद्र बिंदु, इससे अपन एक त्रिज्या खींची और एक त्रिज्या खींची, तो ये ओ बिंदु हो गया, और ये ए ओ बिंदु हो गया, ये बी बिंदु हो गया। तो अपन ने ओ बिंदु से ए बिंदु और बी बिंदु तक जो ये त्रिज्या खींची, इसकी लंबाई चाप की लंबाई होती है ना। तो इसका सूत्र होता है θ/180 × पाई आर। ठीक है, ये इसका चाप की लंबाई का सूत्र होता है। और अब अगला है अपना त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्यखंड में बस चाप में एक लाइन और जीवा खींचनी होती है। तो ये एक लाइन खींचे अपने, इसको बोलते हैं जीवा, इसको जीवा बोलते हैं। तो θ/, तो इसका सूत्र होता है, मतलब अपन को त्रिज्यखंड यानी कि ये ओ ए और ए बी, जो ये त्रिज्यखंड बना ना, इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो ये हो गया θ/360 × पाई आर स्क्वायर, ये अपना त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है। ठीक है, अब अगर आपको बोले कि ये ऊपर वाला है, ये इधर से ये दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालो, तो ये थीटा का मान यहाँ पे आएगा, ये थीटा का मान है इधर वाला। अगर लघु त्रिज्यखंड पूछे तो इसका थीटा कोण ये रखना है। और अगर दीर्घ त्रिज्यखंड पूछे ना, तो ये इसमें से 360 में से ये कोण घटा देंगे, तो ये पीछे वाला कोण आ जाएगा अपना, ये बड़ा वाला। तो इसका कोण यहाँ पे लिख देंगे, तो अपना दीर्घ त्रिज्यखंड का आ जाएगा ये, मतलब आंसर आ जाएगा। ये हो गया अपना दीर्घ त्रिज्यखंड। ठीक है, अगला दिया हुआ है अपन को जीवा। तो अपने पास ये एक वर्त है ना, ढंग से बनानी। ठीक है, अब ये इसका केंद्र हो गया, और ये अपने ये एक लाइन खींची, इसको ही जीवा बोलते हैं। और वर्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास होती है, जो कि केंद्र से निकलती है ना। ये यहाँ पे लिख लो आप, ये वर्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास होती है। ठीक है, अब अगला आ गया अपना वर्तखंड। तो वर्तखंड में वर्तखंड होता क्या है, पहले देखते हैं अपन। तो ये अपना ये वर्त है,
ठीक है। तो वर्त में जो यहाँ से ये वाला इस बिंदु से इस बिंदु तक जिसके अंदर के अंदर का क्षेत्रफल आ रहा है ना, तो ये तो हो गया अपना लघु वर्तखंड, ये तो लघु वर्तखंड हो गया, लघु वर्तखंड हो गया। और जो यहाँ से ये ऊपर वाला बचा तो ये हो गया अपना दीर्घ वर्तखंड, दीर्घ वर्तखंड हो गया, ठीक है। तो इस लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए अपन को, मतलब ये त्रिज्यखंड, अभी देखना, अभी ये मैंने बनाया ये वाला, तो अपने अभी क्या निकाला था, अभी त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाला था अपने। तो त्रिज्यखंड में ये पूरा आ गया, मतलब त्रिज्यखंड में जीवा नहीं आएगी, सॉरी, बस ये वाला ये पूरी आ जाएगी, है ना। अब अपन को अभी आपने ये वर्तखंड खींचा, तो इस त्रिज्यखंड में से, मतलब इस वर्त के क्षेत्रफल में से त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे अपन। इस वर्त मतलब त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे अपन, जिसमें अपना वर्तखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा, ठीक है। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, ठीक है। थीटा का मान जो भी होगा यहाँ पे वो रख देंगे अपन, तो इसमें इसका मान आ जाएगा। तो और अब आगे निकालना अपन को दीर्घ वर्तखंड का क्षेत्रफल, तो इसमें से वर्त में से अपन लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल घटा देंगे, मतलब पूरा वर्त है, इसमें से लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल अपन घटा देंगे, तो ये दीर्घ वाला का आ जाएगा, ठीक है। हो गया अपना कंप्लीट। अगर आपको कोई डाउट लगे तो जरूर कमेंट करना, ठीक है। अगले वीडियो में अपन प्रश्नावली 11.1 शुरू करेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।